तो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर रेडियस ऑफ, तो यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर। निकालना इसमें क्या है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, टू फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। Inner surface area of vessel. The inner surface area of vessel. Inner surface area of vessel is equal to curve surface area of cylinder plus curve surface area of hemisphere. क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πr/h, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। तो 2 और पाई लिख लोगे, पाई लिख दो क्योंकि पाई कट जाएगा ना, 22/7 ही लिख देते हैं। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 है, एच की वैल्यू 6 है, 2 × 22/7, आर के स्थान पे 7 का स्क्वायर, तो ये 7 से 7 कट गया, 2 × 22 × 6, और ये क्या होगा 2 × 22/7, ये होगा 7 × 7, 7 7 कैंसिल, 22 दूना 44 × 6, 44 × 7, 44 को गुना 6 के साथ कर दो, 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 2 और 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 2 30, 308, 308 264 क्या होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लेते ना सर। सेंटीमीटर स्क्वायर लिख ले। अब अगला क्वेश्चन ये है, एक टॉय है, टॉय यानी खिलौना, देखो 7 सेंटीमीटर वाला, देखो इस प्रकार का एक टॉय इस प्रकार से है कि इसका बेस क्या है, हेमिस्फीयर है, बेस क्या है, हेमिस्फीयर है, और इसका टॉप जो है एक कोन है, हेमिस्फीयर में ही कौन है, हाँ इसके ऊपर
टोटल हाइट इसकी क्या दी गई है? क्या? टोटल हाइट क्वेश्चन में दिया है 15.3, हाँ 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट। अब देखो हेमिस्फीयर की रेडियस क्या है? 3.5। जो रेडियस होगी वही हाइट उसकी होगी, ये भी आर से आर ही होगा, हाइट भी 3.5 होगी हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर की जो हाइट होगी वो रेडियस की इक्वल होती है, ठीक है। तो ये 3.5 होगी, तो टोटल हाइट है 15.5, इसमें 3.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कोण की हाइट आ जाएगी। तो कोण की हाइट क्या होगी? h इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या निकालना होगा? इस टॉय का सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? कोण का सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया दोनों को जोड़ेंगे। तो कोण का सरफेस एरिया क्या होता है? फार्मूला पाई आर एल, और इसका होगा हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। तो एल निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? है आर और एच की। तो आर आपको पता, एल इज इक्वल टू रूट आप क्या लिखोगे? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू 3.5 का स्क्वायर, और ये क्या होगा? 12 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एल इज इक्वल टू 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं, और ये क्या होगा? 144। तो एल इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 49/4, ये 144। इसके नीचे 1 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे। एल इज इक्वल टू क्या होगा? एलसीएम 4 आएगा, ये 49 है, 144 इंटू 4, ठीक है। और 44 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर 49 के साथ जोड़ो और इससे 4 से डिवाइड करो, उसका स्क्वायर रूट आउट तो क्या मिलेगा? स्लैंट हाइट। देखो आगे लिखते हैं थोड़ा सा ढंग से, सेंस तो समझ में आ गया। आपको यल निकालना पड़ेगा पहले। स्लैंट हाइट लिखो पहले, क्या लिखोगे? गिवन ए टॉय विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ हेमिस्फीयर एंड ए कोन, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ए हेमिस्फीयर एंड ए कोन, ठीक है। रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या? 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ टॉय, टोटल हाइट ऑफ टॉय इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन, हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन तो क्या होगा? एच इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। Then we have to find the total surface area of toy. Total surface area of toy. Total surface area of toy. टोटल सरफेस एरिया क्या होगा?
फॉर इट स्लैंट हाइट निकालो पहले, स्लैंट हाइट ऑफ कोन ऑफ कोनिकल पोर्शन, रियल इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच। रियल आर की वैल्यू क्या है 3.5 का स्क्वायर, एच 12 का स्क्वायर, रियल इज इक्वल टू 3.5 का स्क्वायर करो क्या आता है 12.25, 12.25 ये 144, रियल इज इक्वल टू 144 में 12 में जोड़ दो 156 है, 156.25, तो इसका स्क्वायर रूट आप लो, स्क्वायर रूट आप लेने पर क्या आएगा इसमें 12.5 ये आएगा स्लैंट हाइट। अब क्या निकालना होगा, सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन, यही ना। हेमिस्फेरिकल पोर्शन का सरफेस एरिया निकालेंगे और कोनिकल पोर्शन का, इसका क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसका होगा पाई आर एल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ऊपर तो मिटा देंगे 2 लाइन। सर पूरा निकालिए। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन क्या होगा, हेमिस्फेरिकल पोर्शन 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन पाई आर एल, तो ये क्या होगा 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 का स्क्वायर, 22/7, आर की वैल्यू क्या 3.5, एल की वैल्यू निकाल चुके 12.5, तो ये क्या होगा 2 इंटू 22/7, ये क्या होगा 35, 3.5 इंटू 3.5, ऐसे इसको लिख सकते हैं 3.5 12.5, ये से काट दो 0.5, यही ना, और इसको भी काट दो 0.5, 44 इंटू 0.5 इंटू 3.5, 22 इंटू 0.5 इंटू 12.5, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 44 का गुना हाफ के साथ करोगे तो 22 आ जाएगा, 3.5, 22 का गुना हाफ के साथ 11 इंटू 12.5, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 22 का गुना 3.5 के साथ करो, 22 का गुना 3.5 के साथ करो तो क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं 22 गुणे 35/10, 11 गुणे 125/10। अब क्या करोगे, इसको 5 से काट दो, 5 दूना 10, 5 सते 35, 2 काट दो 11, 11 सते 77 आ गए। अब इसको 5 से काट दो, 5 दूना 10, अब 5 ये 25 5 125, ठीक है। अब ये होगा 11 गुणे 25/2, 77, 25 का गुना 11 के साथ 250 और 25 275/2, 77, 275 में 2 का भाग दोगे तो 275 का आधा क्या होगा 137.5, हाँ 137,
दोनों को जोड़ दो, 77 जोड़ो इसमें, आएगा सर 255। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर